न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हालिया ऑपरेशन सिंदूर तो महज 88 घंटे का एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। दिल्ली में चाणक्य डिफेंस से डायलॉग में जनरल द्विवेदी ने चेतावनी भरे लहजे में पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अगर फिर कोई हरकत की तो भारत सिखाएगा कि जिम्मेदार पड़ोसी कैसे रहते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। आतंकवादी और उनके सरपरस्त दोनों हमारे लिए एक समान हैं, दोनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहां तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर, यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे, और हमारे पास अगर बैरन चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। लेट्स माइक न्यूज एट 9। वहीं आर्मी चीफ ने चीन पर कहा है कि पिछले एक साल में भारत ने चीन के साथ जमीनी स्तर पर 1100 इंटरेक्शन किए। दोनों पक्ष बातचीत में लचीलापन दिखा रहे हैं। चीन किसी भी निर्माण की पहले जानकारी देता है और अगर हम आपत्ति दर्ज करें तो उसे हटा भी देता है। कई स्थानों पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि सीमा विवाद के समाधान के लिए WMCC बनाया गया है, जिसकी अगुवाई विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव कर रहे हैं। इसमें सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। यह तंत्र हमें समाधान की दिशा में मार्गदर्शन देगा। प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि देखिए हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहां तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर, यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नमाज के दौरान एक मस्जिद पर ड्रोन हमला होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यह हमला बनू जिले की डोमेल स्पारका तहसील के स्पारका गांव में हुआ, जहां कथित रूप से पाकिस्तानी सेना ने असर की नमाज पढ़ रहे लोगों को निशाना बनाया। हमले में 2 पश्तून नागरिक घायल हुए हैं। के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्सा फैल गया है। पश्तून तहफूज मूवमेंट हॉलैंड ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संगठन ने इसे धार्मिक पवित्रता और मानवीय सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि पश्तून क्षेत्रों को बार बार युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया जाता है। मस्जिदें हो या स्कूल, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इधर PTM USA ने भी पाकिस्तान में पश्तूनों पर हो रहे अत्याचारों को वैश्विक मंच पर उठाने का फैसला किया है। टेक्सास में हुए जिरगा घोषणा पत्र को अब अमेरिकी कांग्रेस, संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार संस्थाओं के सामने पेश किया जाएगा। PTM का कहना है, जब तक न्याय और आज़ादी की आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचती, वे चुप नहीं बैठेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.